लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के 10वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वे 10,000 संतान वंदे मातरम गान गाते भाले ऊपर उठाए हुए बड़ी तेजी के साथ तोपों के मोहड़े की ओर चल पड़े। लगातार गोले बरसने से संतान सेना खंड खंड विदीर्ण और अत्यंत विश्रृंखल हो गई, तो भी लौटी नहीं। उसी समय कप्तान टॉमस की आज्ञा के अनुसार सिपाहियों का एक दल बंदूकों पर संगीन चढ़ाए संतानों की दाहिनी ओर से आकर उन पर टूट पड़ा। दोनों तरफ से हमला हो जाने के कारण संतानगण एक बारगी निराश हो गए। क्षण भर में सैकड़ों संतान नष्ट होने लगी। तब जीवानंद ने कहा, भवानंद, तुम्हारी ही बात ठीक थी। अब बेचारे वैष्णवों की हार करवाना व्यर्थ है। चलो हम लोग धीरे धीरे लौट चलें। भवानंद, अब कैसे लौट चलोगे? इस समय तो जो पीछे फिरेगा वही जान गंवाएगा। जीवानंद, सामने और दाहिनी तरफ से हमला हो रहा है, बाईं तरफ कोई नहीं है। चलो धीरे धीरे घूमकर बाईं तरफ हो जाएं और उधर ही से निकल भागें। भवानंद, भागकर कहाँ जाओगे? उधर नदी है, वर्षा के कारण बहुत उमड़ी हुई है। अंग्रेजों के गोले के डर से भागकर तो संतान सेना नदी में डूब जाएगी। जीवानंद, मुझे याद आता है कि उस नदी पर पुल बंधा है। भवानंद, यदि उस पुल पर से ये 10,000 संतान सेना नदी पार करने लगी तो बड़ी भीड़ हो जाएगी। शायद एक ही तोप में सारी सेना सहज में ही विध्वंस कर दी जाएगी। जीवानंद, एक काम करो, थोड़ी सी सेना तुम अपने साथ रख लो। इस युद्ध में तुमने जैसी हिम्मत और चतुराई दिखलाई है, उससे मुझे मालूम हो गया कि ऐसा कोई काम नहीं जो तुम न कर सको। तुम उन्हीं थोड़े से संतानों के साथ सामने से हमला करो। मैं तुम्हारी सेना की आड़ में बाकी संतानों को पुल पार करा ले जाऊंगा। तुम्हारे साथ के सैनिक तो जरूर ही मरेंगे, पर मेरे साथ वाले अगर बच जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं। भवानंद, अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूं। बस भवानंद ने 2,000 संतानों के साथ एक बार फिर वंदे मातरम की गगनभेदी ध्वनि करते हुए बड़े उत्साह के साथ अंग्रेजों के तोपखाने पर हमला किया। घोर युद्ध छिड़ गया, पर तोप के सामने वो छोटी सी संतान सेना कब तक ठहरती? जैसे किसान पके हुए धान के पौधों को काट काट कर बिछाता चला जाता है, वैसे ही अंग्रेजों की गोलंदाज सेना उन्हें मार मार कर गिराती चली गई। इसी बीच जीवानंद बाकी संतान सेना का मुंह थोड़ा फेर कर बाईं ओर के जंगल की ओर धीरे धीरे चले। कप्तान टॉमस के एक सरकारी लेफ्टिनेंट वाटसन ने दूर से ही देखा कि संतानों का एक दल धीरे धीरे भागा जा रहा है। ये देख वे कुछ फौजी और कुछ मामूली सिपाहियों के साथ जीवानंद के पीछे दौड़े। कप्तान टॉमस ने भी ये देख लिया। ये देखकर कि संतानों का प्रधान भागा जा रहा है, उन्होंने कप्तान हे नामक अपने एक सहकारी से कहा, मैं जब तक 200-400 सिपाहियों को साथ लेकर इन सामने के छिन्न भिन्न विद्रोहियों को नाश करने में लगा हूं, तब तक तुम तोपों और बाकी सिपाहियों को साथ लेकर उन भागने वालों का पीछा करो। बाईं ओर से लेफ्टिनेंट वॉटसन जा ही रहा है, दाहिनी ओर से तुम भी जा पहुंचो। देखो, आगे बढ़कर तुम्हें पुल का मुंह बंद कर देना होगा, जिससे वे लोग 3 ओर से घिर जाएं और जाल में फंसी हुई चिड़ियों की तरह मारे जा सकें। वे सब बड़े तेज चलने वाले देशी सिपाही हैं, भागने में बड़े होशियार होते हैं, इसलिए तुम उन्हें सहज में ही न पकड़ सकोगे। घूम घुमाओ रास्ते से घुड़सवारों को पुल के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दो, बस फतह हो जाएगी। कप्तान हे ने ऐसा ही किया। अति दर्पे हतालंका। कप्तान टॉमस ने संतानों को अत्यंत तुच्छ समझकर केवल 200 पैदल सिपाही भवानंद से लड़ने के लिए रखे और बाकी सबको हे के साथ रवाना कर दिया। चतुर भवानंद ने देखा कि अंग्रेजों की तोपें हट गईं और प्रायः सब सैनिक भी चले गए। अब थोड़े बहुत रह गए हैं, उन्हें हम सहज ही मार डालेंगे। बस उन्होंने अपने बचे खुचे सिपाहियों को पुकार कर कहा, देखो, ये जो थोड़े से दुश्मन के सिपाही बचे हैं, उन्हें मारकर ढेर कर दो तो मैं जीवानंद की सहायता को चल पड़ूं। बोलो, एक बार प्रेम से बोलो, जय जगदीश हरे। ये सुनते ही वो थोड़ी सी संतान सेना जय जगदीश का शोर मचाती हुई कप्तान टॉमस के ऊपर भूखे बाघ की तरह टूट पड़ी। उस आक्रमण की उग्रता वे थोड़े से सिपाही और तिलंगी न सह सके, सब के सब नष्ट हो गए। भवानंद ने स्वयं आगे बढ़कर कप्तान टॉमस के सिर के बाल पकड़ लिए। कप्तान अंत तक प्राणपण से लड़ता रहा। भवानंद ने कहा, कप्तान साहब,
मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अंग्रेजों से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। तुम भला इन मुसलमानों की सहायता करने के लिए क्यों आए हो? जाओ, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूं, पर इस समय तो तुम हमारे बंदी होकर रहोगे। भगवान अंग्रेजों का भला करें, हम लोग तुम्हारे दोस्त ही हैं, दुश्मन नहीं। ये सुन कप्तान टॉमस ने भवानंद को मारने के लिए अपनी खुली संगीन उठानी चाहिए, पर भवानंद ने उसे ऐसा शेर की तरह अपने पंजे में पकड़ रखा था कि वो सिर भी न हिला सका। भवानंद ने अपने साथियों से कहा, इसे बांध लो। बस 2-3 संतानों ने आगे बढ़कर कप्तान टॉमस को बांध डाला। भवानंद ने कहा, इसे एक घोड़े पर लाद लो और इसको साथ लिए हुए जीवानंद की सहायता को चलो। तब उन अल्पसंख्यक संतानों ने कप्तान टॉमस को एक घोड़े की पीठ पर लाद लिया और वंदे मातरम गीत गाते हुए वाटसन की खोज में चल पड़े। उधर जीवानंद की सेना के दिल टूट रहे थे और वो भागने का मार्ग ढूंढ रही थी। जीवानंद ने उन्हें समझा बुझाकर रोक रखना चाहा, पर सबको भागने से ना रोक सके। कितने ही भागकर आम के बगीचे में जा छिपे। बाकी लोगों को जीवानंद और धीरानंद पुल की ओर ले गए, पर वहां पहुंचते ही हे और वाटसन ने उन्हें 2 तरफ से घेर लिया। अब जान कहाँ बचती है। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के 3रे खंड के 10वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।